हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। सो बहुत लोगों ने क्वेरी की थी या सवाल था उनका कि आपने इतने सारे प्रीलिम्स क्लियर किए, तो आपके ऐसा क्या प्रॉब्लम रहा कि आपने मेंस क्लियर नहीं किया, या फिर क्या प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई, जो भी है। तो ये पूरा वीडियो उसी को लेके है कि ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने काफ़ी पहले से एग्ज़ाम देना शुरू किया। ये कब से किया, इसके लिए मैं थोड़ा चाहती हूँ कि मैं आपको टाइम दूँ और बाद में आपको बताऊँ। तो सबसे पहले है कि मैं क्या गलती कर रही थी। तो हमारे जो बैंकिंग के एग्ज़ाम शुरू होते हैं, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द मंथ अप्रॉक्स जुलाई जून से नोटिफिकेशन आता है और RRBPO का एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। सो व्हाट आई यूज़ टू डू कि मैं प्रीलिम्स की तैयारी करती थी, पढ़ा, प्रीलिम्स क्लियर हुआ। ये लूप मेरा ना पिछले 3 साल से चल रहा है। प्रीलिम्स क्लियर हुआ मतलब जहाँ हुआ, तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम भी प्रीलिम्स का कुछ आता था। जैसे RRBPO का खत्म हुआ, RRBPO का मेंस डेट के अराउंड IBPS PO प्रीलिम्स रख देता था। तो फिर मैं वो PO प्रीलिम्स की तैयारी में लग गई। फिर जब RRB का मेंस गया, खराब हो गया, देन IBPS PO मेंस का जब एग्ज़ाम आया, तब SBI PO प्रीलिम्स तक का कुछ ना कुछ आ जाता था, तो मैं उसमें फोकस करने लग जाती थी। फिर मेंस रह जाता था। ये लूप में ना पिछले 2.5 ईयर्स मेरे गए, आराम से गए। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ पे गलती कर रही हूँ। मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। सेम ये साल भी हो ही रहा था नहीं, ये ही हो ही गया। अब मेंस की तैयारी मैंने की ही नहीं। तो अब सीन ये हो गया ना कि मुझे प्रीलिम्स के तो आने लग गया क्वेश्चन। और वो भी ये भी नहीं था कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए, इतने अच्छे से तो कॉन्सेप्ट भी मेरे क्लियर नहीं हुए। बट मेंस के लिए मैंने टच तक नहीं किया। मतलब लिटरली बता रही हूँ, मुझे ना जब मैं फर्स्ट टाइम मेंस में बैठी ना, मच्छर घूम रहा है। फर्स्ट टाइम जब मेंस में मैं बैठी ना, मुझे ये तक नहीं पता था सिलेबस क्या होता है। मुझे लगा सेम क्वेश्चन ही रिपीट होंगे, थोड़ा टफ लेवल के। पूरा लूप में मैं जो फंस गई ना कि प्रीलिम्स करना, मेंस को टच नहीं करना है, वही 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 मैंने मार खाया। अगर मैंने एक बार भी, ट्रस्ट में, इतनी बड़ी डम्ब वाला काम किया ना मैंने एक 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 बार भी प्रीलिम मेंस की पूरी इन डेप्थ में पढ़ाई आज तक नहीं की है। और ये भी कंफर्म करके बोल सकती हूँ कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं, एक तो मेरी फ्रेंड ही है। तो वो गलती आप मत करो। ये टाइम पे मैंने ये चैनल ही बनाने का यही था कि जो मेरे जैसे है ना, पागल वाला काम कर रहे हैं, वो मत करो तुम। एक बार हो गया प्रीलिम्स का, उसके बाद प्रीलिम्स की सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ, मेंस का मत करो। और दूसरी गलती मेरी सिर्फ ये नहीं थी। पहली, SSC का नोटिफिकेशन आया, CGL का फॉर्म भर दिया। NTPC का 2019 में, उसका फॉर्म भर दिया। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्म आया, उसका फॉर्म भर दिया। इन शॉर्ट जितने जितने इंश्योरेंस के आए सब से भी, RBI का एग्ज़ाम छोड़ के, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे डिस्क्रिप्टिव नहीं पसंद था। मैंने सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम जो भी होते ना, वो सब दिए। स्टेट PCS ये सब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इन जनरल जो अपने बैंकिंग इंश्योरेंस में आते, सब दिए। सेबी तक दिया था, वो भी सेबी का सिलेबस लिटरली, मतलब मेरा तो सच बताऊँ, मेरा ड्रीम था सेबी में जॉब करना। कोई बात नहीं। तो मतलब बोलते हैं ना कि मैंने ऐसे लूप में फंसे रह गया कि मुझे जॉब चाहिए, एनी हाउ चाहिए। अब वो चाहिए के चक्कर में मैंने कोई भी एक एग्ज़ाम पे पूरा ऐसे फोकस नहीं किया, जिसके चक्कर में मेरी बैंड बच गई। अगर मैं कोई डेडिकेटेड RRBPO का, जब मैंने फर्स्ट टाइम 15 दिन पढ़ के एग्ज़ाम दिया था ना, मैं सिर्फ 8 मार्क्स से प्रीलिम्स में रह गई थी। तो आप ये सोचो कि मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए, क्या मैं सिर्फ 8 मार्क्स को वो कवर नहीं कर सकती थी? तो ठीक है, कोई था नहीं तब बताने वाला, खुद को भी इतना दिमाग नहीं चल रहा था। आप वो गलती मत करो जो मैंने की है। आप एक एग्जाम पे पहले फोकस करो, फिर दूसरे पे फोकस करना। होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। ऑल्सो कुछ लोग के घर वाले होंगे कि स्टेट PCS दे ले, UPSC दे ले, IAS बन जा, IPS बन जा, या दिन SSC पे ज़्यादा फोकस कर लो, या फिर बैंकिंग ज़्यादा अच्छा है वो देख लो। एक बार पूरा, जितने भी आपके पास डोमेन में ऐसे ऑप्शंस है ना, वो एक बार नोट डाउन करो और क्रॉस चेक करो कि कौन सा ऑप्शन, मतलब कौन सा जॉब आपको चाहिए। और थोड़ा बहुत सिलेबस ना आपके पढ़ाई से मतलब ऐसे मैच होना चाहिए। टोटली अगर डिफरेंट रहेगा ना, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए एक बार जितने भी ऑप्शंस हैं नोट डाउन करो, और वो ऑप्शंस के बाद उनके सिलेबस नोट डाउन करो, आपको कौन सा जम रहा है वो हिसाब से आगे आप देखना। नहीं तो जिस लूप में मैं रह गई, आप भी उसी लूप में रह जाओगे, और आप अपना टाइम वेस्ट मत करो। आई रिक्वेस्ट यू, मत करो। यही था जिसकी वजह से मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई आज तक। बाकी ऐसा अच्छा और कुछ था नहीं बताने के लिए। थैंक यू। कुछ और अगर है आपको कि आप भी ऐसे ही फेस कर रहे हो, या फिर कुछ बताने वाला नहीं था कुछ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय।